Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about रेड सेंडर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली डाउन टू अर्थ में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया है कि रेड सेंडर्स को फिर से IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। फिर से इसलिए कहा गया है क्योंकि 1997 में इसे IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, मीन्स इंडेंजर्ड कैटेगरी से ये बाहर हो गए थे। लास्टली हमने देखा कि 2018 में इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया था और फाइनली 2022 में हम देख रहे हैं कि ये फिर से इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो गई है। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है। जो हम IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो ये इंडेंजर्ड क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए किसी भी स्पीसीज़ की अगर जो भी नंबर है लास्ट 10 ईयर में 70% अगर डिक्लाइन हो जाती है तो आप समझिए उसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि रेड सैंडलवुड की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 1000 रेड सैंडलवुड पहले से अवेलेबल थे। ऐसे में लास्ट 10 ईयर में 70% मतलब 700 रेड सैंडलवुड हमारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे में बचा क्या 300 सिर्फ। तो ये से हम इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला ये भी कहा जाता है IUCN का कि अगर किसी स्पीसीज़ के नंबर्स की अगर बात करते हैं तो 250 अगर बचे हैं तो हमें उसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में हम शामिल कर लेते हैं। तो ये जरा हम उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं कि इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी क्या होती है। फिलहाल हम इंडेंजर्ड कैटेगरी को समझ ले रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जरा कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां हम IUCN इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर रही है रेड सेंडर को, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में पुष्पा मूवी आई है जो पूरी की तरह से रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग पे ही बेस्ड है। तो ऐसे में समझिए ये एक अलग डिबेट है, उसमें हम नहीं जाते हैं, बट थोड़ा सा कोरिलेट करना आपके लिए आसान होगा इसलिए हमने पुष्पा मूवी का जिक्र किया है यहाँ पे। तो ऐसे में देखते हैं जरा कि ये हमारे जो रेड सैंडर है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है और क्या क्या है, इसके विषय में डिटेल में देखते हैं। देखिए रेड सैंडल जिसका साइंटिफिक नेम पेट्रोकॉर्पस सेंटालिनस है, ये एंडेमिक कैटेगरी की ट्री है जो इंडिया में पाई जाती है, खास करके ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। ये जो हमारा कोरोमंडल बीच वाला एरिया है वहीं पर हमारे ये रेड सैंडर्स पाए जाते हैं। और ख़ास करके आंध्र प्रदेश के कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि चित्तौड़ हो गया, फिर कडप्पा हो गए, नंदयाल हो गए, नेल्लौर हो गए और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। यहाँ पर ये ख़त्म होने के कगार पर हैं। ये डेटा हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज हैं उनके अकॉर्डिंगली ये 5 डिस्ट्रिक्ट की बात कही गई है। तो आगे समझते हैं जरा हम रेड सैंडर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, यूजेज कहाँ पे होते हैं। देखिए यूजेज की अगर बात करें तो रिसेंटली आपने कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक ऐड देखा होगा तो मे भी आपने कभी ना कभी ये रेड सैंडलवुड की बात सुनी ही होगी। तो कॉस्मेटिक यूजेज इसके बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड होती है। और साथ ही साथ जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो औषधीय गुण कहा जाता है इसे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसके कारण भी इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इसके मेडिसिन वगैरह में भी काम आ रहे हैं और कॉस्मेटिक में भी काम आ रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका है, इसके कलर रेड होने के कारण इसके जो फर्नीचर होते हैं वो फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। ये बहुत ही हाई एंड के फर्नीचर होते हैं जिनकी फॉरेन में बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लिमिटेड होने के कारण भी इसकी कीमत करोड़ों में होती है, मिलियंस में बिलियंस में ना प्राइसेस चले जाते हैं। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रेड सैंडल। ऐसे में जो थ्रेटेंड्स हैं रेड सैंडल के ऊपर, हमने कहा कि अब डिमांड इतनी ज़्यादा है और नंबर इतने कम हैं, तो समझिए इसके कारण IUCN का कहना है कि लास्ट 3 जनरेशन में इसके 50 से 80% डिक्लाइनिंग फेज देखने को मिले हैं पॉपुलेशन में। तो आप समझिए इसके कारण इसका इलीगल स्मगलिंग भी हो रही है हाई डिमांड के कारण, और ओवर हार्वेस्टिंग एक्सप्लॉयटेशन के कारण ये दिन प्रतिदिन ख़त्म होता चला जा रहा है। तो ये तो बात हो गई इसके थ्रेटेंड की, और IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी इसे शामिल किया गया है। और कौन कौन से प्रोटेक्शन किए गए हैं जरा हम देखते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो हमारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिटीज़ कहते हैं, उसके अपेंडिक्स 2 में भी इसे शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 2 में भी इसे शामिल किया गया है। तो नेशनल लेवल पे भी हम देख रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं कि जो हमारे रेड सैंडलवुड है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है। तो ऐसे में बार बार ये IUCN वर्ड जो आ रहा है, तो IUCN के विषय में भी थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए, IUCN जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, लेकिन जब IUCN बना था उस समय ये IUCN नहीं था, उस समय इसका नाम IUPN था।
ये क्या था? तो ये था हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। अभी हम कंजर्वेशन ऑफ द नेचर की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, बट उस समय तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था ये, और 1956 में इसकी नाम जाकर चेंज हो गई और ये कहलाया हमारा IUCN। तो ऐसे में समझिए इसके मेंबर्स कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, इसके मेंबर्स गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट NGO भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई सिविल सोसाइटी भी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं गवर्नमेंट ही इसका मेंबर होगा। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो अभी करंटली IUCN के अकॉर्डिंगली 163 कंट्रीज से ज़्यादा देशों में ये IUCN काम कर रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं रेड डाटा बुक की, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। और ये रेड डाटा बुक क्या होता है, जरा इसको भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक होता है जिसमें 2 कलर के पेज होते हैं, एक होता है हमारा पिंक कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का। जो पिंक कलर का पेज होता है उसमें जनरली उन सारी कैटेगरीज को, वल्नरेबल स्पीसीज को रखा जाता है जो इंडेंजर्ड हो या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, मतलब जिनके नंबर घटते चले जा रहे हैं। और ग्रीन कैटेगरी में वो है जो वल्नरेबल से कैटेगरी से नीचे कैटेगरी में है, मतलब जिनकी संख्या पॉपुलेशन अभी भी ज़्यादा है। तो ये हमारे जो ग्रीन कैटेगरी वाली पेज है वो कम होते जा रही है और पिंक वाली पेज बढ़ते चली जा रही है। तो ये एक चिंता की बात है IUCN के लिए भी और वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए भी। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.